नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साहित्य गुरु पे। आज हम सब पढ़ेंगे उपसर्ग के शॉर्ट ट्रिक के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था कि उपसर्ग मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं: संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी के उपसर्ग। हिंदी और अंग्रेजी के जो उपसर्ग होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। उनका पहला शब्द देख करके आप पहचान जाएंगे। स्टूडेंट को जनरली प्रॉब्लम आती है संस्कृत के उपसर्ग में। तो चलिए आज हम उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ बिंदुवार पॉइंट बताए हैं, जिसको फॉलो करने के बाद आपका उपसर्ग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हमने उपसर्ग को 5 भागों में विभाजित किया हुआ है, जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, ऊ और हलंत से बनने वाले शब्द। इन उपसर्ग को याद करने का सबसे आसान तरीका है या तो आप इसे 4-4 के पेयर बना करके याद कर सकते हैं, या 1 लाइन स्लोगन होता है उसके द्वारा आप याद कर सकते हैं। याद करने से आपको बहुत आसान होगा उपसर्ग को पहचानने के लिए। अब यहाँ पे हमने कुछ ट्रिक दिए हैं जिसको फॉलो करके आप आसानी से पहचान सकेंगे। सबसे पहली बात याद रखने वाली वो ये है कि जो उपसर्ग होते हैं इनमें ह्रस्व की मात्रा होती है, दीर्घ नहीं होता, अर्थात छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ की ही मात्रा होती है। सिर्फ आपको यहाँ पे 2 याद रखना है, परा और आ, 2 शब्द जिनमें कि बड़ा की मात्रा होती है, बाकी सभी में छोटी मात्राएं होती हैं। दूसरा होता है विसर्ग संधि के नियम उपसर्ग में लागू नहीं होते हैं। जो संधि विच्छेद के नियम होते हैं और उपसर्ग का नियम होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तीसरा होता है कि उपसर्ग में तालव्य श नहीं होता, जिसको कि शक्कर का सा भी कहा जाता है। और जब उपसर्ग को आप अलग करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो इसका मूल शब्द होता है उसका अर्थ सार्थक होना चाहिए, तो वो आसानी होगी पहचानने में। यहाँ पे हमने आपके लिए कुछ प्रश्न और उत्तर बनाए हुए हैं, जिसको सॉल्व करते करते हम समझ जाएंगे कि कौन सा उपसर्ग कहाँ पे लगता है और उससे कौन से शब्द बनते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना हुआ है। हमारे विकल्प हैं सुकोमल, स्वास्थ्य, सहर्ष और संकल्प। तो देखिए शुरू करते हैं सुकोमल से। यहाँ पे सु और कोमल, अगर हम सु उपसर्ग को अलग करते हैं तो कोमल यहाँ पे शब्द आता है, परंतु जो हमारा यहाँ पे माँ है वो माँ कहीं पे हमको शो नहीं हो रहा है, इस तरह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में भी माँ को हम कहीं पे भी नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा होता है सहर्ष। इसमें भी हर्ष एक सार्थक शब्द है, सा उपसर्ग है, परंतु माँ का यहाँ पे कहीं भी दर्शाया नहीं गया है, इसलिए सहर्ष भी हमारा उत्तर नहीं होगा। हमारा जो उत्तर होगा वो संकल्प होगा। अब कैसे होगा ये देखिए, सा है, यहाँ पे भी सा है, और जो ये माँ है वो अंक की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक बात याद रखना है कि जो माँ होता है वो अंक की मात्रा में बदल जाता है, तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पे संकल्प। जो हमारा दूसरा प्रश्न है निर उपसर्ग से बना हुआ शब्द। हमारे यहाँ पे विकल्प है निर्भय, निष्काम, निहत्था और निश्चित। देखिए निश्चित में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नी है, लेकिन सिचित पहली बात तो कोई सार्थक शब्द नहीं होता है, और यहाँ पे रा का भी कहीं पे जिक्र नहीं किया हुआ है। दूसरा होता है निहत्था। यहाँ पे नी है, हत्था भी सार्थक शब्द है, लेकिन रा का हमको यहाँ पे भी कहीं पे दर्शाया हुआ नहीं है। तीसरा होता है निष्काम। यहाँ पे भी रा हमको शो नहीं हो रहा है। इस प्रकार से ये तीनों विकल्प हमारे लिए गलत होंगे। जो चौथा है निर्भय। अब यहाँ पे देखिए नी का नी और जो रा है हलंत वाली, वो यहाँ पे आकर के रा के रकार में परिवर्तित हो जाती है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे याद रखा है कि माँ यहाँ पे बिंदी में कन्वर्ट हो जाता है अंक की मात्रा में, उसी तरह यहाँ पे भी जो रा होता है वो रा के रकार में परिवर्तित हो जाता है, तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पे निर्भय। अगला जो प्रश्न है निबंध में कौन सा उपसर्ग है। तो विकल्प हमारे हैं नी, निर, नी और बंध। यहाँ पे देखिए जो बंध है वो हमको उपसर्ग ढूंढना है, और बंध हमारा कोई उपसर्ग नहीं होता है। नी, जैसे हमने पढ़ा हुआ था कि विसर्ग के नियम यहाँ पे लागू नहीं होते हैं, तो उस प्रकार से हमारा यहाँ पे ये नी उत्तर सही नहीं होगा।
नीर की बात आती है, हमने अभी पिछले ही प्रश्न में पढ़ा था कि जो रा होता है वो ऊपर रकार में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। हमारा उत्तर होगा नी, और इससे बनने वाले शब्द होंगे निबंध। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, उत उपसर्ग लगा करके शब्द बनाइए। इससे शब्द हमारा जो यहाँ पे विकल्प दिया है, उत्कर्ष, उत्तराधिकार, उत्तवर्ती और उत्तरोत्तर। अब यहाँ पे देखिए, ये ता जो होता है ये आधा ता होता है, तो आधा ऊ और आधा ता तो हम देख लिए, लेकिन तरोत्तर कोई शब्द नहीं होता हमारा। उसी प्रकार यहाँ पे भी तवर्ती कोई शब्द नहीं होता, तराधिकार भी कोई शब्द नहीं होता है, और जो उत्कर्ष है, अब इसको समझते हैं। देखिए, ऊ हो गया, यहाँ पे ता का आधा ता बन गया और कर्ष का भी सार्थक शब्द निकलता है, तो हमारे यहाँ पे उत्तर होगा उत्कर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दुष्परिणाम में कौन सा उपसर्ग है। हमारे जो विकल्प हैं दुर, दुष, दु और दुप्स। अब देखिए, यहाँ पे जो दुष्प हैं, अगर हम दुष्प को लेते हैं तो ऋणाम कोई सार्थक शब्द नहीं निकलता है, पहली बात। और दूसरी बात कि दुष्प हमारा कोई भी उपसर्ग नहीं होता है। अब बात करते हैं दु की। अगर यहाँ दु को देखा जाए तो सपरिणाम कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब बात करते हैं दुर की। तो देखिए, रा में हमने पढ़ा था कि जो रा है वो ऊपर रा की रकार बनती है, जो कि यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है। अब हमारा जो उत्तर होगा वो होगा दुष, धन परिणाम बराबर दुष्परिणाम। अगला हमारा प्रश्न है दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पे है दुष, दु, दु और दुष। अब देखिए, हमने अपने जो बिंदुवार शुरू में पढ़े हुए थे उसमें हमने पढ़ा था कि तालव्य शाह यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो ये हमारा तालव्य शाह है। इस तरह से पहला तो हमारा यहाँ पे ऐसे कैंसिल हो जा रहा है। दूसरा विसर्ग की नियम लागू नहीं होते हैं, तो ये भी हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा। बात आती है दु की, तो सचरित्र कोई शब्द नहीं होता है, तो दु भी हमारा नहीं होगा। हमारा उत्तर होगा दुष्चरित्र। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो हम आपके लिए और लाते रहेंगे। धन्यवाद।